संकट है। बड़ी जानकारी आपको दे रही हूं। हर दिन पहुंच रहा है 350 टन कचरा। जी हां, 10 दिन में हटाया गया 1800 टन कचरा। बीएमसी चला रही है युद्ध स्तर पर यह अभियान। पूरी खबर सुनिए। भारी बारिश के बाद बिगड़े हालात, सफाई व्यवस्था पर विपक्ष के सवाल हैं। ट्रैश बूम लगाने के निर्देश दिए गए हैं। पूरी खबर यह है कि मुंबई का मशहूर जुहू चौपाटी कचरा लग रहा है। आप देखिए, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। जुहू चौपाटी कम और कचरे का जो यहाँ पर टीला है वो नजर आ रहा है। बीच पर हर तरफ प्लास्टिक बैग्स और बोतलें दिखाई दे रही हैं। बीएमसी के मुताबिक ज्वार की लहरें समुद्र से कचरा तट की ओर ले जा रही है, जिससे हर दिन लगभग 350 मीट्रिक टन कचरा जमा हो रहा है। और अब बीएमसी इस बाबत सफाई अभियान चला रही है। बीएमसी ने बताया है, छोटे नालों और प्राकृतिक जलमार्गों से बहकर आया तैरता हुआ कचरा भारी मात्रा में अरब सागर में चला जा रहा है। करीब 7 किलोमीटर लंबा जुहू बीच में इस समय हर दिन लगभग 350 मीट्रिक टन कचरा सामने आ रहा है। आप सोचिए, 350 मीट्रिक टन कचरा, ये बहुत अधिक है। अगर हम क्षमता की बात करें, आमतौर पर हर दिन लगभग 60 मीट्रिक टन कचरा ही आता है, और 60 से बढ़कर 350, सीधे मतलब डबल से भी ज्यादा। और यही वजह है कि अब इस पर बीएमसी सख्त होती नजर आ रही है। आप देखिए, जुहू बीच के किनारे लोग योगा करते हैं, व्यायाम करते हैं, दौड़ लगाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और फिट रहने की कोशिश करते हैं। मतलब यहाँ पर मुंबई का जुहू बीच इतना प्रचलित है, इतना फेमस है, और वहाँ पर कचरा जो है, जिस तरीके से कचरे का गुबार लगा हुआ है, आप तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, आपको समुद्र नजर आ रहा है और ये जुहू बीच की कहानी आपको हम बयां कर रहे हैं। समंदर में इतना कचरा आया कहाँ से, ये भी तमाम बातें सामने आ रही है। और कहा यह जा रहा है कि समुद्र कचरा लेकर आता है और उसके बाद ये अरब सागर में जाता है। जो प्रक्रियाएं हैं वो बताई जा रही है। लेकिन मुंबई के जुहू बीच पर कचरे का संकट जिससे आम जनमानस गुजर रही है, और आम जनमानस की सुरक्षा को लेकर क्या, वहां पर तो बीमारियां फैलेंगी, स्वास्थ्य संकट उत्पन्न होगा। और यही वजह है कि 10 दिन में देखिए, महाअभियान कहिए, 1800 टन कचरा साफ कर लिया गया है। बीएमसी इस बाबत युद्ध स्तर पर चला रही अपना अभियान। ये महाअभियान है बीएमसी के द्वारा, जो युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। और 10 दिन में 1800 टन कचरा वहां पर निपटारा उसका किया गया है। सफाई व्यवस्था पर जाहिर सी बात है, ऑपोजिशन पार्टियां हल्ला बोल कर रही हैं। हल्ला बोल वो कर रही हैं महाराष्ट्र सरकार पर, देवेंद्र फडणवीस पर, कि आखिर आपके राज्य में इतना कचरा मुंबई वासी जो है वो क्यों झेलें। और यही वजह है कि अब आप देखिए, बीएमसी अभियान चला रही है, कचरे को साफ करने की कोशिश कर रही है, और कोशिश लगातार जारी है। युद्ध स्तर पर बारिश के बाद यहाँ कहा जा रहा है कि कचरा समुद्र से भर भर कर आ रहा है, और समुद्र से आया कचरा आम जनमानस को दिक्कत दे रहा है। ये मुंबई से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शाहिद अंसारी मेरे सीनियर रिपोर्टर जुड़ चुके हैं। शाहिद, ये बताइए, फिलहाल क्या हालात हैं? 1800 टन कचरा साफ तो कर लिया गया है, आम जनमानस क्या कह रही है, और विपक्ष कैसे सवाल उठाया जा रहा है विपक्ष के द्वारा? शाहिद जी बिल्कुल सृष्टि, आपने 1800 टन का जिक्र किया है, लेकिन ये जो समस्या है लगातार बरकरार रहेगी। अच्छा, क्योंकि मैं आपको दो पहलू इस मुंबई का दिखाना चाहूंगा। सबसे पहले मेरे कैमरामैन संजय को कहूंगा, संजय, समुद्र का जो नज़ारा है पहले वो आपको मैं दिखा दूं। हाँ। ये आप देखिए किस तरह से लोग जो है इसका लुत्फ उठाने के लिए, ऊंची लहरें देखने के लिए, चूंकि हाई टाइड भी है तो इसके लिए लोग जो है ऊंची लहरें देखने के लिए यहाँ आ रहे हैं। हालांकि अलर्ट है। अब ठीक इसी के पास जो है सृष्टि, इसका दूसरा रूप आपको दिखाना चाहूंगा, जिस पर हमारी आपकी बातचीत हो रही थी। ये देख लीजिए, ये मुंबई करों के जरिए फेंका गया कचरा है। 1800 टन साफ हो चुका है, लेकिन अभी भी कचरे का अंबार जो का तू बरकरार है। अच्छा। अभी भी बीएमसी जो है सफाई पर लगी हुई है। हाँ। आम दिनों में आपको बताऊं सृष्टि कि 60 मीट्रिक टन कचरा डेली, आम दिनों की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन अब इन दिनों जो है पिछले 1 हफ्तों से रोजाना 350 मीट्रिक टन, यानी जो है 7 गुना ज्यादा आपको दिखाई दे रहा है। ये 7 गुना ज्यादा, 7 गुना ज्यादा जो है ये कचरे का अंबार जुहू चौपाटी पर दिखाई दे रहा है। और आप देखिए कि किस तरह से बीएमसी जो है इसको युद्ध स्तर पर यहाँ से साफ सफाई कर रही है। रोजाना का यही हाल रहता है, क्योंकि लोगों के जरिए जो फेंका गया कचरा, गटर के जरिए समुद्र में पहुंचने वाले पानी के साथ का कचरा, इसमें आपको मैं बता दूं प्लास्टिक की बोतल, थर्माकोल, कपड़े, रोजमर्रा के इस्तेमाल में आने वाली चीजें, हर वो कुछ जो है इस कचरे की अंबार में जो है जमा हुआ है। जुहू चौपाटी पर इस वक्त हम मौजूद हैं, और आप चौपाटी पर लोगों को भी देख लीजिए कि लोग जो है इस समुद्र का नजारा देखने के लिए बिल्कुल किस तरह से जो है यहाँ इकट्ठा होते हैं, और रोज का यही हाल रहता है।
लेकिन अब जो है समुद्र के नजारे के साथ साथ समुद्र में मुंबई करों के जरिए फेंका गया कचरा भी बड़े पैमाने पर आप देख सकते हैं। यहाँ पे रोजाना यही हाल रहता है। बीते अगर हम 10 दिनों से बात करें तो यही हाल रहता है। इसी तरह से आप देखिए क्रेन के जरिए जो है इसे उठाया जा रहा है और उसके बाद बड़ी बड़ी ट्रकों में इसको रख कर फिर जो है दूसरी जगह पर फेंका जा रहा है। हालांकि बीएमसी के जो पूर्व मेयर हैं किशोरी पेडनेकर, उन्होंने यहाँ का जायजा लिया और इस जायजा लेने के बाद जो है उन्होंने सत्ताधारी पक्ष पर जो है सवालिया निशान भी लगाया और ये कहा भी कि इस तरह से जो है मुंबई की खूबसूरती, जिसको हम जो है शंघाई बनाने का दावा करते हैं, क्लीन मुंबई ग्रीन मुंबई का नारा लगाते हैं, लेकिन उसी मुंबई का ये हाल है। और इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम खुद हैं, जो मुंबई कर रहे हैं वो खुद हैं। क्योंकि यहाँ पे समुद्र में जो कचरा आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? कहीं बाहर या किसी दूसरे देश, किसी दूसरे राज्य से तो आ नहीं रहा है। हाँ। ये आ रहा है हमारे मुंबई करों की जो करतूत है, वो करतूत की जो है जीती जागती मिसाल है ये कचरा। कि जहां कभी रोजाना अगर रोजमर्रा की बात करें तो 7 था, अब रोजाना 350 मैट्रिक टन, यानी 7 गुना ज्यादा। ये जो है इस तरह से ये साफ सफाई का जो अभियान है बीएमसी रोजाना जो है यहाँ पे लगा है। देखिए बीएमसी के अफसर भी है, रोज इसकी बाकायदा वीडियोग्राफी भी कर रहे हैं ताकि जो है इस रिकॉर्ड को मेंटेन किया जा सके। क्योंकि सदन में या सत्ताधारी पक्ष से जब सवाल होगा तो ये यही कहेंगे कि हाँ ये साफ सफाई तो चालू है, लेकिन इस साफ सफाई से पहले इसके जिम्मेदार कौन है, ये सवाल है। कहीं ना कहीं जो बीएमसी या दूसरे जो जिम्मेदार डिपार्टमेंट है, इससे पर्यावरण को कितना ज्यादा नुकसान है आप अंदाजा लगाइए। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। समुद्री जीव जंतुओं को कितना नुकसान है। रोज ऐसे ही यही होता है। अब तो हाई टाइड का भी अलर्ट है और हाई टाइड के जरिए समुद्र के जो लहरें हैं, जो समुद्र के जरिए फेंका गया कचरा है, लोगों के जरिए फेंका गया समुद्र में कचरा है, वो वापस किनारे लाकर जमा कर देती है ये समुद्र की लहरें। तो कहने का मतलब ये है कि आपको मैं बताऊं कि जो सृष्टि हालात हैं, ये हम जो है रोज क्लीन मुंबई ग्रीन मुंबई का जो नारा देते हैं, पर्यावरण की जो है सुरक्षा की बात करते हैं, लेकिन इसके जिम्मेदार जितना सरकारी एजेंसियां हैं उससे कहीं ज्यादा मुंबई कर भी है। जो है इस तरह का कचरा जो है ये कोई नेचुरल तो है नहीं कि पैदा होता है और जुहू बीच पर जमा हो जाता है। और सिर्फ यही बीच पे नहीं है सृष्टि, अच्छा। इसके अलावा मुंबई के अलग अलग जो नरीमन पॉइंट, जुहू चौपाटी, वनराई और इसके अलावा गौराई, उन सभी जगहों पर इसी तरह से जितने भी जो है तटवर्ती क्षेत्र हैं, अलीबाग और रायगढ़, रत्नागिरी, वो सभी तटवर्ती क्षेत्र इसी तरह से जो है फेंके गए कचरों के जो है जद में है। पूरी तरह से आलूदगी जो कहते हैं ना कि समुद्र जो है, समुद्र ने जो है आपकी कोई भी चीज अपने पास नहीं रखी, सब आपको दे दिया है। तो ये मुंबई करों के जरिए फेंका गया कचरा समुद्र ने इसी तरह से रोज जब हाई टाइड होती है तो ऐसे ही ये कचरा इस तरफ में, कैमरामैन संजय से कहना चाहूंगा कि देखिए जब ये हाई टाइड होती है, तेज जो है लहरें, इसी तरह से आप देख रहे हैं समुद्र के पानी में कचरे। बिल्कुल बिल्कुल सृष्टि ये दिखाई दे रहा है, मेरे दर्शक देखें कि किस तरह से जो है ये रोजमर्रा की इस्तेमाल में होने वाली चीजें जो है ये इसी तरह से तेज लहरों के साथ समुद्र के किनारे ऐसे ही ये जमा होता है। आप देखिए, और फिर उसके बाद बीएमसी के जरिए इसे साफ करके एक जगह जमा किया जाता है। ऐसे ये स्टॉक आप देखिए, ये इस तरह से कचरे का अंबार जमा किया जाता है और फिर उसके बाद यहाँ से क्रेन के जरिए इसको उठाकर ट्रकों में डाला जाता है। आम लोग अब के जरिए फिर नदियों को और समुद्रों को भी नहीं ले जाया जाता है। हाँ, शायद आम जो लोग हैं वो प्रकृति से छेड़छाड़ करेंगे तो प्रकृति उन्हें जवाब देगी। आप देखिए ना, समुद्र में कचरा डाल रहे हैं हम लोग मुंबईकर्स और कहते हैं क्लीन मुंबई में हमारा साथ है। क्या साथ है? आप समुद्र में जो कचरा डाल रहे हैं, समुद्र आपको जवाबदेही तय कर रहा है, क्योंकि वो प्रकृति है, नेचर आपको जवाब देता है। आप सोचिए, देखिए बड़ी शानदार आप ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं और मैं देख पा रही हूँ शाहिद, मतलब कचरों का अंबार लगा हुआ है। कितने दिनों में साफ सफाई हो जाएगा? सृष्टि, ये दिन का तो सवाल जो है आपका थोड़ा मुश्किल है ये जवाब देना। अब आपको मैं थोड़ा और करीब ले चलता हूं, मेरे कैमरामैन से कहना चाहूंगा। अब आप नजर दौड़ाइए, हाँ। इस तरफ आप देख रही हैं, आप बस्तियां देख रही, गगनचुंबी इमारतें देख रही हैं ये, हाँ, हाँ। अब इसी के दूसरे तरफ आप देखिए 7 किलोमीटर का ये तट है। 7 किलोमीटर, 1-2 किलोमीटर नहीं है, 7 किलोमीटर के इस तट पे रोजाना जो कचरा पूरे 7 किलोमीटर पे इसी तरह से जमा होता है। तो अभी ये कितने दिनों में साफ होगा ये नहीं कह सकते, क्योंकि एक दिन में साफ किया जाता है, फिर दूसरे दिन हाई टाइड के जरिए वही कचरा इसी तरह से जो है इकट्ठा हो जाता है। बिल्कुल। तो आप समझिए कि जब तक लोग फेंकना बंद नहीं करेंगे तब तक जो है समुद्र जो है इसको किनारे पर लाना नहीं बंद करेगा। बिल्कुल सही। और समुद्र का तो कैसा है, हाई टाइड में जब तेज जो है इस तरह से ऊंची लहरें हवाओं के साथ जब चलती हैं तो हमारे जरिए फेंके गए जो कचरे हैं
वो जो है वापस से इसी समुद्र तट पर आकर जमा हो जाते हैं। चाहे यहाँ की बात करें, चाहे नरीमन, चूंकि हुआ ये है कि नरीमन पॉइंट या उस तरह के एरिया जो है थोड़ा ऊंचाई पे है, ये तरफ के इलाके जो है थोड़ा नीचे हैं, तो यहाँ ज्यादा कचरा जमा होता है। और यही हाल हर तटवर्ती क्षेत्रों का है। अच्छा, इसमें ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी चीज, अनोखी चीजें आती है, वही हमारे रोजमर्रा की इस्तेमाल की गई चीजें, प्लास्टिक, कचरे, थर्माकोल, कपड़े, पानी की बोतलें, ये सब जो है यहाँ पे जमा हो रहा है और इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं। चलिए शाहिद, बहुत बहुत मतलब शुक्रिया आपको, आपने बहुत अच्छी रिपोर्ट दिखाई है कि आखिर मुंबई का क्या हाल है। और इसी के साथ वक्त एक दर्शकों छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।